हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए व्लॉग में, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये व्लॉग नहीं है, ये काफ़ी रैंडम सा वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ। इट्स 9:35 इन द नाइट और अभी 6 नवंबर हुई है और एक नया सेटअप है। ये कुछ नई करने की कोशिश अगेन। बात ये है कि भाई लाइफ यूं बदल जाती है। जैसा मैं समझा हूँ, जहाँ तक मैंने लोगों से बातें सुनी है, लाइफ है ना आपकी एक सेकंड में बदल जाएगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। द रीज़न आई एम टेलिंग यू दिस इज़ 2021। मुझे याद आता है कि जब मुझे सबसे पहले मेरी जॉब मिली थी एज एन रेडियो जॉकी। मैंने थोड़ा बहुत उसमें काम किया, उसके बाद मैंने अपना सिटी चेंज करना था, इसलिए एक और जॉब में अप्लाई किया था, वो जॉब किया। फिर ऐसे करते करते मैंने काफ़ी जॉब्स जो है वो स्विच किए, काफ़ी सिटीज़ चेंज की और एट द एंड मुझे अहमदाबाद के अंदर एज अ राइटर काफ़ी एक अच्छा काम मिल गया था। अब वहाँ पे जितना हो सकता था मैंने कोशिश किया, लेकिन शायद से ऐसा सीन हुआ होगा कि भाई मैं अपना 100% वहाँ पे नहीं दे पाया, या फिर उनको लगा कि मैं ये अपना 100% वहाँ पे नहीं दे रहा है, तो वो जॉब भी जो है वो मैंने छोड़ दी है। उसके बाद आता है मेरी लाइफ में, उसके ड्यूरेशन में ही मेरे लाइफ में आता है एक भयंकर डिप्रेशन कि भाई कुछ काम करने के लिए है नहीं। यू आर ऑलमोस्ट 23-24 ईयर्स ओल्ड, यू आर डूइंग नथिंग, लिटरली नथिंग। और मैं है ना महसाना सिटी से हूँ। महसाना सिटी अभी ग्रो कर रहा है, जो लाइक यहाँ से अहमदाबाद सिटी जो है, विच इज़ लाइक टू आवर्स अवे, बराबर 70 to 80 किलोमीटर्स। वो सिर्फ 2 घंटे नहीं, वो यहाँ से अराउंड 5-10 साल आगे है। उसका रीज़न है कि वहाँ पे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि जो लोग एक्सेप्ट करते हैं वहाँ के भी और यहाँ के भी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जाके यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लोग फॉलो नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये दिस इज़ द हार्श ट्रूथ कि वैसा ना सिटी में अगर तुम कुछ नया करने जाओ तो एक काफ़ी बड़ा रिस्क होता है। वो कहीं न कहीं मेरे साथ भी हुआ। हमने भी छोटे-मोटे रिस्क लिए का, और अपॉर्च्युनिटीज़ एक तो थी नहीं, तो जितना हो सकता था कुछ नया करने की कोशिश की, लेकिन एक रिस्क के साथ। डिप्रेशन रहा काफ़ी भयंकर वाला कि अब करेंगे तो करेंगे क्या? एक टाइम के बाद तो घर में से भी टॉन्ट आना शुरू हो गए कि भाई હવે કંઈક कर ले यार काम। आई एम फ्रॉम अ गुजराती फैमिली, तो भाई કંઈક काम कर ले यार, હવે શું કરે છે? શું કરવા बैठो રહ્યો છે? एंड उस टाइम में व्हाट आई डिड वाज़ कि मैंने है ना एक टाइम पे सुना था कि तुम अगर कोई पज़ल जो होती है ना, वो न्यूज़पेपर में पता है एक पज़ल आता है। उस पज़ल में कोई एक पॉइंट अगर पकड़ के तुम चलोगे, तो तुमको धीरे-धीरे मालूम पड़ेगा कि ओके वो पॉइंट जो है वो तुमको एंड तक ले जाता है या फिर नहीं ले जाता है। ये मैंने सीखा था ये चीज़। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी लाइफ़ के अंदर कोई एक पॉइंट जो था वो पकड़ के रखा कि मुझे ये पॉइंट ठीक करना है, बाकी शायद ऑटोमैटिकली ठीक हो जाएगा, या फिर मुझे रास्ता मिल जाएगा कि चलो ये वाला नहीं है तो ये वाला और कोई और रास्ता हो सकता है। मैंने वो पॉइंट पकड़ा फ़िटनेस। मैंने जितना हो सकता था अपनी डाइट पे ध्यान दिया, मैंने जितना हो सकता था अपने वर्कआउट पे ध्यान दिया, जितना हो सकता था अपनी ट्रेनर की बात सुनी, और वो सब करते-करते, वो काम करते-करते देखिए एक स्टेज आया कि जब जॉब नहीं थी, कमा नहीं रहे थे, लेकिन जहाँ पे मैं जिम करता था, वहाँ पे लोग पहचानने लगे थे। वो जो जिम चलाते थे, वो पहचानने लगे थे। तो उन्होंने उनको भी मेरी थोड़ी बहुत परिस्थिति मालूम होगी, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तू यहाँ पे आके वर्कआउट कर, पैसे की चिंता मत कर, फ़ीस की चिंता मत कर, तुझे जब देने हो तब दे देना। तो आई एम ग्लैड कि उन्होंने ऐसा बोला। ऐसा करके मेरा जो वर्कआउट था वो चलता रहा। आई वाज़ फीलिंग गुड फिज़िकली, आई वाज़ लुकिंग गुड फिज़िकली। और बात आती थी जब यहाँ की, तब यहाँ से भी थोड़ा बहुत सुधर गए थे, लेकिन जॉब तो था नहीं। अगेन एट द एंड ऑफ द डे एज़ अ मेल तुमको यही सवाल का सामना करना पड़ेगा कि भई कितना कमा लेते हो? क्या काम करते हो? कौन-सी कंपनी में करते हो? तुम पानी पूरी बेचते हो या कपड़े बेचते हो या ज्वेलरी बेचते हो? तुम क्या बेचते हो? मेरे साथ भी यही चीज़ होने लगी। ये सब चल रहा था, और जैसे मैंने इसकी शुरुआत की इस वीडियो की कि भई लाइफ़ यूँ बदल जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे एक कॉल आता है कि जहाँ पे मैंने 4-5 महीने पहले अप्लाई किया था कि भई आप रेडियो जॉकी बनोगे? मैंने बोला हाँ, मैंने तो कब से अप्लाई किया हुआ है। कि ठीक है तो आ जाओ इंटरव्यू के लिए। मैं इंटरव्यू देने के लिए गया। 2 राउंड इंटरव्यू के हुए और मैं सिलेक्ट हो गया, और जॉबलेस
ऋषभ से आरजे ऋषभ बन गया मैं, ठीक है। आरजे ऋषभ बना और एकदम से ही कुछ लोगों की रिस्पेक्ट मिलने लगी मेरे को, लोग बुलाने लगे। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं, इसको सर पे नहीं चढ़ाना है, इसको थोड़ा अच्छे से संभाल के हमको काम करना है, क्योंकि अभी हम नए हैं इसके लिए। आगे जाते रहते थोड़ा बहुत काम किया और एक सीन बीच में ऐसा आया कि हमारी महसाना सिटी के जो कलेक्टर सर हैं, उन्होंने लाइक एक इनवाइट भेजा था कि मुझे आके नशा मुक्ति के ऊपर कुछ बोलना है। अब उसके 3 महीने पहले ये चीज़ हुआ था कि मैं ऐसा ही कुछ कलेक्टर का कुछ रैली है ऐसा कुछ था कि वहाँ पे कलेक्टर सर यहाँ पे थे, बराबर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पे थे और मैं ऑडियंस में था। कट टू 2-3 महीने के अंदर सीन ऐसा आ जाता है कि वो ऑफिशियल्स है और उनके बाजू में हमको जगह मिलती है बैठने के लिए। बैठने के लिए तो चलो छोड़ो, बोलने के लिए आपको मौका दिया जाता है। सेम ही इंसान हूँ मैं वही लड़का था कि जो ऑडियंस में बैठा था, मैं वही लड़का हूँ कि जो उनके बाजू में बैठा हूँ। फ़र्क होता है टाइम का। ये चीज़ मुझे उस टाइम पे हिट हुई थी कि व्हेन आई वाज नोबडी, नोबडी वाज केयरिंग, नाउ आई एम समबडी, देन एवरीवन इज़ लाइक ओहो क्या बात है। ये सिलसिला जो है वो चला 1 साल 8 महीने तक। 1 साल 8 महीने मैंने काम किया अपनी सिटी में, महसाना सिटी में, महसाना सिटी का इकलौता रेडियो जॉकी, महसाना सिटी का सबसे पहला मेल रेडियो जॉकी, महसाना सिटी का तो छोड़ो, उत्तर गुजरात का इकलौता रेडियो जॉकी भी किसी ने तो मुझे बताया था कि तुम हो। एंड आई वॉज लाइक वेरी मच ग्रेटफुल कि क्या बात है, ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है। फिर कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ अगेन, जब आप यूं जा रहे हो तो लाइफ भी लाइक नहीं नहीं रुको रुको, इतनी जल्दी क्या ही है, तुमको हम अभी थोड़ा सिखाते हैं अपने हिसाब से। अब थोड़ा पीछे जाते हैं पास्ट में कि जब मुझे जॉब नहीं करनी थी, जब मेरा अहमदाबाद में राइटिंग वाला जॉब छूटा, तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे उतने ज़्यादा। बट हाँ, एक चीज़, एक स्पार्क था मेरे अंदर कि भाई खुद का कुछ करना है, कुछ बिजनेस कर लेंगे या खुद का कुछ प्रोडक्शन कंपनी कर लेंगे, बट ऐसा करके मैं पैसा इकट्ठा कर लूँगा। लेकिन उस टाइम पे मुझे मार्केट का ज़ीरो नॉलेज था। मुझे लगा कि भाई महसाना में भी तो होंगे ना ब्रांड्स कि जो कुछ ना कुछ लेने के लिए या फिर कुछ ना कुछ बनवाने के लिए आगे आएंगे, उनको तो ज़रूरत होगी। बट रेडियो में काम करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि इस सिटी के अंदर लोगों को ब्रांडिंग करवानी ही नहीं है, लोगों को मार्केटिंग करवानी ही नहीं है। उनको शायद मार्केटिंग के बारे में पता नहीं है, या फिर उनको ऐसा है कि भाई आमा रुपया नाखीन कहीं मरसे नहीं, मीन्स के हमको यहाँ पे पैसा डाल के कुछ मिलेगा नहीं, मार्केटिंग करके कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे ब्रांड्स काफ़ी कम हैं कि जो यहाँ पे बने हैं और उनको अपनी मार्केटिंग करवा के एक अलग लेवल पर जाना होता है। ये मुझे रेडियो में आके पता चला। बहरहाल हम इसमें आए, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत नए नए एडवेंचर्स किए, नई नई लोगों से मिला मैं। अब हो गया ये सीन कि अक्टूबर 3, 2025 मैंने अपना जॉब छोड़ दिया ड्यू टू XYZ रीज़न, जो इन फ्यूचर अगर हुआ तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था उस टाइम पे भी। आई हैव एवरीथिंग विच आई कैन शो हियर। बट वो जब सीन हुआ उसके बाद एकदम से ये चीज़ हो जाती है कि भाई अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। तुमको मालूम है कि तुम जिस सिटी में अभी रह रहे हो उस सिटी के अंदर जो एक्सपोजर तुम देखना चाहते हो, जो अपॉर्चुनिटीज़ तुमको चाहिए वो है नहीं। तुम अगर किसी और सिटी में जाओगे, ठीक है, और उस सिटी में जाने के बाद भी लाइक नक्की नहीं है कि तुमको जो रिजल्ट्स चाहिए वो मिलेंगे भी नहीं, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये जो बीच में स्ट्रगल वाला फेज़ हो ना, वो है ना, वो काफ़ी तुमको दिक्कत देता है, जो अभी मेरे को भी दे रहा है। कि जैसे कि अभी मैं चाहूँ तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जो सिटी है वो फ़िलहाल मुझे शायद सपोर्ट नहीं कर रही है। उसका एक सिंपल सा रीज़न मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे है ना काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स आ चुके हैं, इन्फ्लुएंसर्स कि जिनके फॉलोअर्स कहीं ज़्यादा है, बट वो फॉलोअर्स हैं, उनकी कम्युनिटी नहीं है। ठीक है कि भाई आ आयु है, आ लई लो, पीलू आयु है, पेलू लई लो। एक पर्टिकुलर इंसान को तुम एज अ ब्रांड एम्बेसडर कैसे ले सकते हो, यहाँ पे लोगों को नहीं मालूम है। यहाँ पे अभी भी
गुजराती सिलेब्स जो है वो भी ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तड़प रहे होंगे कि भाई इस ब्रांड का मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दो। नहीं बना रहे लोग, उनको शायद मालूम नहीं है। यहाँ का महसाना सिटी जो है, उस सिटी में जो स्वच्छता अभियान होता है ना, स्वच्छता के लिए भी एक ब्रांड एम्बेसडर को लाया गया है। तुमको मालूम है? वो ये हमारे महसाना सिटी की ही लड़की है जिसका नाम है तस्मीन मीर, के जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शी इज़ वेरी गुड इन बैडमिंटन। लेकिन उसके बारे में, वो ब्रांड एम्बेसडर है स्वच्छता अभियान की, उसके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है। तो मार्केटिंग क्या होता है, ये होता है, उस लोगों को मालूम नहीं। कर लोगों को सिर्फ यही है कि भाई आप 2000 रुपये दो, या फिर मैं तुमको 2000 रुपये दूंगा, तुम एक मेरे लिए रील शूट कर लो और उस रील के अंदर 500 रुपये तुम ज़्यादा डाल के प्रमोशन कर देना। 1 लाख लोगों के साथ मेरा वीडियो पहुंच गया, मेरा धंधा चलने लगा। ब्रांड तो बनी ही नहीं। ऑथेंटिक कंटेंट हो ना हो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बस तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ आके मोबाइल घुमा के एक रील बना देना है और हो गया। इस सिटी में या फिर इसके आसपास सिटी में काफ़ी लोग यही काम कर रहा है, और जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का घर चल रहा है, और लिटरली घर चल रहा है। वो ऐसा नहीं कि ये साइड इनकम से अपना पैसा कमा रहे हैं, वो तो होगा ही, ऐसे लोग तो हैं। लेकिन कुछ लोग इससे अपना घर चला रहे हैं, जिससे उनके बच्चे खा रहे हैं, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरे जैसे लोगों को आ रही है, कि जो इस फील्ड के अंदर कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ एक्सेल कर सकते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं। अगर मुझे किसी और रेडियो स्टेशन में अप्लाई करना हो, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इस सिटी में कोई और रेडियो स्टेशन है ही नहीं। मुझे बाहर जाना भी है, मुझे बाहर जाके काम भी करना है, वो जब होगा तब का तब देखेंगे। बट फिलहाल लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से क्या हो जाता है ना, कि एक टाइम वाला फैक्टर जो है वो दिमाग में घूमता रहता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं, 2-3 साल पहले की बात है, व्हेन आई वाज 21 ईयर्स ओल्ड। और क्रिकेट में ना एक टर्म होता है अंडर 22, उसके बाद तुम सीनियर्स में आ जाते हो। अब मैं 22 का होने वाला था। हमने किसी से बात की थी कि भाई मुझे सिलेक्शन देना है। सिलेक्शन आया नहीं था, लेकिन मुझे सिलेक्शन देना है। मैं बड़ौदा जाके सिलेक्शन दिया था मेरा, लेकिन मुझे कुछ भी करके इसमें तुम डलवा दो, मुझे क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट से सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना है। और मैं बोला ठीक है। 1-2 दिन बात इधर उधर हुई। मेरा बर्थडे था 9 तारीख को, और हमने कॉल किया था 10 तारीख को कि भाई सिलेक्शन के लिए। वो क्या आपने कौन सा डेट बताया? मैं बोला 9/11/1999 ऐसा मेरा डेट मैंने उनको बताया। उन्होंने बोला कि यार तुम तो अब अंडर 22 से निकल गए हो। मैं बोला मतलब कि नाउ यू आर 22। तो अब तुम सीनियर कैटेगरी में आ गए हो। मैं कीधु तो उसका मतलब ये है कि अब सीनियर्स का तो सिलेक्शन होता ही नहीं है, तो तुम एक दिन की वजह से चूक गए। अब तुम्हारा क्रिकेटिंग करियर गया तेल लेने। अगर मैं पहले से क्रिकेट खेल रहा होता, थोड़ा बहुत नॉन फेज होता, अगर मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म पहले कर लिया होता, तो शायद मुझे वो लोग मौका दे देते। लेकिन मैं फिर से शुरू करने वाला था। ये जर्सी मूवी जैसा ही मेरा सीन था यार। उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। मैं एक दिन के लिए रह गया, और उस चीज़ का रिग्रेट मुझे आज तक है कि भाई मैंने 1-2 दिन पहले फिर से उनको कॉल क्यों नहीं किया था। तो फिर से यही चीज़ आती है कि भाई टाइम जो है ना वो निकलता जा रहा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, करना बहुत कुछ है, लेकिन कैसे करें, क्या करें? ऐसा तो लोगों को क्या दे दें कि जिसकी वजह से लोग थोड़ा अप्रिशिएट इस बात से करें कि नहीं यार ये बंदा अलग है। मैंने हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश की है, मैंने हमेशा कुछ न कुछ ऐसा देने की कोशिश की है कि जो किसी और के लिए बहुत ज़्यादा अलग हो सकता है या फिर इम्पोर्टेंट हो सकता है। ब्रांड कोलेब्रेशंस मेरे पास भी थोड़े बहुत आए थे पहले, कि जिन्होंने बोला कि भाई हमारे एक पफनी दुकान से करी नाखो ने, हमारे एक कपड़ानी दुकान से करी नाखो ने प्रमोशन। कोई बार्टर बोलता था, कोई बोलता था 1-2 हज़ार रुपये में दे देंगे तुमको। एंड आई वाज लाइक नहीं यार, मेरा वर्थ उतना नहीं है, मैं 2,000-3,000 में नहीं बिकना है मेरे को। ये अब कुछ भी कह लो आप, लेकिन मुझे उस रेस में नहीं जाना था।
ठीक है, लोग करते हैं, जिनका घर चल रहा है, लोग 2-2 हज़ार करके महीने का लाख रुपया कमा रहे हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन, वो उनका किस्मत है। मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं एक ब्रांड पकड़ूँगा, 2 ब्रांड पकड़ूँगा, अगर मुझे मिलते हैं तो, कि जिनसे मैं 1-2 लाख रुपए आराम से कमा लूँगा। बट वो जो ब्रांड्स होंगे वो ऑथेंटिक होंगे। ऐसा मेरा सोच है, ऐसा मेरा थिंकिंग है कि मुझे सिर्फ़ सिटी के जो छोटे जगह से लोग आए हैं ना, उनको ये सपना भी दिखाना है कि भाई तुम भी ग्लोबल जा सकते हो। मेरे जैसे और लोग भी हैं जिन्होंने ये कारनामा पहले किया है। आई वांट टू बी द नेक्स्ट वन एंड आई वांट टू बी द ओनली वन इन एनी एस्पेक्ट। बस तो यही है अभी हाल की मेरी ज़िंदगी के भी टाइम है ना, यूँ बदल जाता है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्त, तुम क्या कर रहे हो, कैसे हो, कितना कमा लेते हो। लोगों को सिर्फ इसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि तुम उनके क्या काम में आने वाले हो। कोई भी होगा, तुम्हारे कुछ दोस्त होंगे कि जो थोड़े सेल्फलेस होंगे, कि भाई उनको ऐसा होगा कि भाई इसके लिए तो कुछ भी कर लेंगे, देन यू आर वेरी मच लकी। बाकी उनके अलावा ऐसे लोग नहीं मिलेंगे तुमको कि जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर लेंगे। उन लोगों का ध्यान रखो। यही सिर्फ तुमको बोलना था इस वीडियो के अंदर। अगर कोई नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसके अंदर किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर बात करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था बिकॉज़ कहीं ना कहीं मेरे अंदर से ये चीज़ निकली है, तो आई थॉट कि ये मुझे शेयर करनी चाहिए। कोई देखेगा, कोई नहीं देखेगा, नहीं फ़र्क पड़ता। मैंने बताया, मुझे अच्छा लगा। जाते जाते एक और बात, एक टाइम पहले, लाइक 7, 8, 9 महीने पहले है ना, एक शू का ब्रांड यहाँ पे खुला था। जूते जो बेचते हैं वो मैसना में खुले हैं वो, और मेरे कुछ अराउंड 4-1 हज़ार फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर। तो मैं वहाँ पे सिर्फ ऐसे ही एक राउंड लेने के लिए गया था कि क्या है क्या नहीं। वहाँ का एक जो लड़का था जो वहाँ पे काम करता है, वो मुझे पहचान गया। उसको मालूम था कि भाई ये बंदा कुछ अलग करता है, तो उसने अपने जो ब्रांड के मैनेजर थे उसको बोला कि भाई ये बंदा अच्छा सा इन्फ्लुएंसर वाला करता है काम, तो तुम इनसे कांटेक्ट कर लो। उन्होंने बोला ठीक है, कल बुला लो। अब उनका सामने से कांटेक्ट नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया था कि भाई तुमको जाना चाहिए, लाइक तुम आ जाना कल, तो मैं और मेरा दोस्त गए उस शॉप में। अब उस शॉप में मैंने वहाँ पे जाके उनको बोला कि भाई हम ऐसा ऐसा करते हैं और आपने कल बोला था तो ये। तो उस बंदे का रिएक्शन वाज लाइक हाँ। वो उसका, मेरा जो फ़ोन है वो उसके हाथ में था, वो मेरा जो प्रोफाइल है वो देख रहा था, और यूँ वो और कस्टमर्स को देख रहा था। ओके, बराबर। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? अच्छा, इतने ही हैं। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। हमको तो सिर्फ 1 मिलियन वालों के पास ही करवाना है, ऐसा उसने मेरे को जवाब दिया। और मैं मेरे दोस्त के सामने नहीं देख पा रहा था, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे पहले ही वार्न किया था कि भाई इनके पास नहीं जाते हैं, ये लोग नहीं ठीक है। कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ, वही ब्रांड वाले ने किसी छपरी इन्फ्लुएंसर के साथ अपनी रील्स बनवाई जो इसी सिटी के हैं। एंड आई वॉज लाइक क्या मतलब है। लेकिन उनके पास थोड़े बहुत फॉलोअर्स थे, तो उन्होंने जो 10, 15, 20, 25, 50 हज़ार रुपये दे के रील बनवाई होंगी, या फिर कुछ भी कंटेंट बनवाया होगा, वो बनवाया। तो एक चीज़ तो वहाँ पे मालूम पड़ी कि यहाँ पे लोगों को क्वालिटी से फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे लोगों को नंबर से फ़र्क पड़ता है कि भाई नंबर्स चाहिए, पहला चीज़। बराबर। दूसरा चीज़ ये है कि तुमको अपना वैल्यू खुद करना पड़ेगा। अगर तुम मेरे जैसी सिचुएशन में हो तो तुमको अपना वैल्यू खुद बढ़ाना पड़ेगा। अगर 3-4 जगह पे मना करना पड़े तो कर दो। अगर तुम कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर तुम पानी का बोतल भी बेच रहे हो और वो तुमको अगर 40 रुपये में ही बेचना है, तो 4 लोग भले मना करेंगे, पाँचवा जो इंसान होगा वो 40 रुपये में तुम्हारी बोतल लेगा। थिंक अबाउट इट। अपने आप पर भरोसा रखो, क्योंकि मुझे भी मेरे पे भरोसा नहीं था।
धीरे धीरे करके मैं भी ला रहा हूँ। और शायद ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ सालों बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 5 साल बाद, जब हम 2030 में बैठे होंगे, तब ये वीडियो उस टाइम पे जाके फटे कि भाई ऋषभ ने ऐसा उस टाइम पे बोला था और आज देखो ऋषभ क्या कर रहा है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। टिल देन कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा होता रहेगा। बाय बाय।